एक बार फिर आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में कॉमर्स से संबंधित सामान्य ज्ञान सभी छात्र छात्राओं के लिए बताएंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न को हम शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न आपको अच्छे से बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन शामिल है। ध्यान दीजिएगा, भारत के अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में लाल पेन से लिखा गया है कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग, मछली पालन, खनन और उत्खनन शामिल है। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, स्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं शामिल हैं। प्राथमिक क्षेत्र में ऊपर हमने बता दिया और तृतीय क्षेत्र में नीचे हमने बता दिया आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1950, 1951 और 1990 और 91 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की दर क्या रही थी? 1950 और 51, 1990 एवं 91 के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.1% थी। अगला प्रश्न, 1991, 92 और 2011-2012 के बीच भारत की विकास दर 6.9% थी। विकास दर। अगला, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? मतलब कि भारत में जो आर्थिक नियोजन है वह किस देश के मॉडल की तरह अपनाया गया है? उत्तर होगा इसमें सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम योजना कब लागू की गई? सोवियत संघ में पहली बार 1928 में योजना लागू की गई। अगला, भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली का शुरू करने का श्रेय सर विश्वेश्वरैया को जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना 1944 जनवरी को सामने आई। बम्बई योजना कितने वर्ष की थी? बम्बई योजना 15 वर्ष की थी। बम्बई योजना जो थी 15 वर्ष की थी। अगला प्रश्न है, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन मोनरॉय ने किया था। 10वां प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10 वर्षीय जन योजना को कब लागू किया गया? 10 वर्षीय जन योजना को 1944 में लागू किया गया। अगला प्रश्न, गांधी जी आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? गांधी जी आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को अप्रैल 1944 में प्रस्तुत किया गया। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? गांधीवादी योजना का सृजन मन्ना रायण ने किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948, औद्योगिक अधिनियम 1948 बना है। औद्योगिक विकास नियमन। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य
उद्योगों को नियोजित विकास एवं नियमित करना था। तो भारत में औद्योगिक विकास अधिनियम 1951 में लागू किया गया और नीति 1948 में घोषित की गई। अगला प्रश्न, अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन 1950 में हुआ था। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। कोलंबो योजना की अवधि कब थी? कोलंबो योजना की अवधि 1951 और 1957 के बीच की थी। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हमने आपको बताया ऐसे प्रश्न जो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी आदि कॉमर्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कॉमर्स से संबंधित यह प्रश्न कई क्लास में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।